क्या उन बच्चों का कोई कसूर से? उस नगर की पॉपुलेशन के हिसाब से 20 से 30 बच्चे थे जो उसने मरवा दिए थे। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। दोस्तों, जैसे परमेश्वर के दास बता रहे हैं कि मैं आपके मन में एक सवाल पैदा कर रहा हूँ, जैसे शैतान पैदा करता है। क्योंकि दोस्तों, शैतान आपके मन में कोई ऐसा नेगेटिव सवाल पैदा करता है कि आप अपने विश्वास को खो डालें। क्योंकि अगर विश्वास आपकी लाइफ से गया तो आप अपने आप को असफल पाएंगे, जैसे परमेश्वर के दास बता रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम पहले आज के वचन को सुनते हैं जो हमें परमेश्वर के दास बताना चाहते हैं। सभी को जय मसीह की। क्या उन बच्चों का कोई कसूर से? उस नगर की पॉपुलेशन के हिसाब से 20 से 30 बच्चे थे जो उसने मरवा दिए थे। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। क्या उन बच्चों का कोई कसूर था कि वो मारे गए? तो परमेश्वर ने उन्हें बचाया क्यों नहीं? मैं एक सवाल पुट कर रहा हूं, जैसे शैतान आपके मन में सवाल पैदा करता है कि नहीं करता? वो पैदा करता है कि नहीं? अगर तो वो आपके दिमाग में पैदा नहीं करता, इसका मतलब आप डेड हो, आप जीवित हो ही नहीं, क्योंकि उसको आपसे मतलब ही नहीं, आप पहुंचे नहीं हो वहां तक कि वो सवाल पैदा करे और आपको पीछे करे। वो सवाल पैदा करता है इसलिए कि आपके फेथ लाइन को गड़बड़ कर सके। और जब विश्वास बिगड़ता है एक इंसान का, उसके बाद वो एक मुर्दा है। लेकिन आप कैसे बाहर आएंगे, मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं परमेश्वर हर एक विश्वासी से बात करता है। जितने विश्वासी जेन्युइन हैं, बैप्टिज्म ले चुके हैं, पवित्र आत्मा पा चुके हैं, उनसे डायरेक्ट ना सही जिस तरह वो अगुओं से बात करते हैं, लेकिन वचन के जरिए कभी कभी मन में डाल के हल्की सी बात को वो विश्वासियों से बात करते हैं। आज के बाद कभी जज आप नहीं करेंगे कि वो 20 लड़के क्यों मर गए, क्योंकि उसका रीजन ये था कि जब परमेश्वर वहां पे थे, प्रभु यीशु मसीह, तो यहोवा के दूत ने बोला, इस बालक को उठा और उसकी माता को उठा और यहां से चला जा। डिवाइन इंस्ट्रक्शंस, ईश्वरीय वर्ड यीशु मसीह के फादर को मिला और वो उसे उठाकर वहां से चले गए और बचाए गए। हर वो विश्वासी जो परमेश्वर के ईश्वरीय वचन के साथ जुड़ा हुआ है कभी मर नहीं सकता। आप जानते हैं, अब यहां पर 25 लोग हो सकते हैं, लेकिन ये किसको मालूम है कि अपने दिल में वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं। और अगर उन 25 में से 20 लोग नहीं जुड़े हुए और उन पे कोई मुसीबत आ जाए, लेकिन बैठे वो एक जगह ही हैं, तो लोग सोचेंगे ये 20 कैसे मर गए। लेकिन वो 5 जो नहीं मरे, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को सुना है और उसको क्या किए, फॉलो किए। डैडी को मालूम होता है कि मैंने उसे उठाना है और मिस्र को जाना है, और उसे उठाया और रात को लिखा मिस्र को चले गए, तुरंत, इमीडिएटली। अगर आज एक विश्वासी को मालूम हो जाए कि मुझे सिगरेट छोड़नी है, छोड़ने में 3 साल लगाता है वो। उन 20 लड़कों से परमेश्वर की कोई दुश्मनी नहीं थी, वो इसलिए मारे गए कि डिवाइन इंस्ट्रक्शन को, अगुवाई को, खुदावन की अगुवाई को लेने में वो नाकाम रहे, फेल रहे। अब यहां पे कितने जन बैठे हैं? वचन मैं सबको दे रहा हूं, ऑनलाइन लाखों लोग होंगे, गुरदासपुर हजारों लाखों होंगे, लेकिन कितने हैं जो उसे फॉलो करेंगे? अगले संडे हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, सभी मिलेंगे, वही आएंगे और आएंगे उसके साथ। लेकिन कितने हैं जिन्होंने पिछले संडे का वचन फॉलो किया होगा? वो निर्धारित करेगा आप आगे कहां जाएंगे। अब चाहे परमेश्वर ने उनसे डायरेक्ट बात ना की हो कि तुम भी निकलो, और वो निकल गए होंगे, कई, कोई मामा के घर में किसी को काम पड़ गया होगा, कोई घूमने चला गया होगा। जब आप डिवाइन इंस्ट्रक्शंस, और हम बोलते हैं ठीक है, मैं परमेश्वर की बात सुनने के लिए तैयार हूं, क्या परमेश्वर मुझसे बात करेगा? अगर आप बाइबल नहीं पढ़ सकते और बाइबल की लिखी बातों को नहीं मान सकते, वो आपसे डायरेक्ट
बात कभी नहीं करता।